हालेलुया। भले आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आज यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, आमीन। आप याव ना छोड़े, आप विश्वास ना छोड़े, लेकिन प्रभु निश्चित समय पर आपके पास आएगा और आपको मदद करेगा। आपके दाहिने और प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। अगर आप अनुमति दे तो वो गले भी लगाएगा। तो विश्वास करे, याव बांधे, आमीन। हमारे मन को कच्चा ना करे, आमीन। प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करे, वचन के ऊपर विश्वास करे। और जैसा अभी आया भविष्यवाणी के जैसे ही कि सीधा मार्ग में चलना। जो व्यक्ति सीधा मार्ग में चलता है प्रभु उसके साथ चलता है, आमीन। आप सीधा मार्ग में चलिए, प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रभु का वचन सुनने के लिए और है ना तत्पर हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद, आमीन। बाइबल में जहां पर भी हम देखते हैं, जब भी परमेश्वर कहता है सीधा मार्ग में चल, आमीन, तो प्रभु का बात को सुनना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। हम निकालेंगे नीति वचन में, देखिए प्रभु का वचन कैसा सीधा मार्ग में चलने के लिए हमें, आमीन, आदेश देता है। नीति वचन का 5 अध्याय हालेलुया। तो बाइबल हमें बता रही है 4 अध्याय प्रभु है, आमीन। ये बात है, कई चीजों से प्रमाण नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के अंदर, उसके मन के अंदर प्रमाण कर सकते हैं। यीशु मसीह प्रभु है, हालेलुया। इसके लिए अगर जो मन की रक्षा नहीं करता है, उसके जीवन में कोई चीज की रक्षा नहीं होती, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है वो है मन। हालेलुया। हम देखेंगे 23 से 4 का 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हेलो, सुन रहे यहां पर? सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सुन रहे यहां पर? अगर जिसके पास बाइबल नहीं है तो मुझे देखते रहे, आमीन। हालेलुया। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सुन रहे? क्यों? मन का रक्षा करने से क्या मिलता है? जीवन का स्रोत वही है, मतलब जीवन का मूल्य वही है। तुम जीवन में हो उसका कारण तो वही है, मन की रक्षा। और जो मन भटकता है वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। जो मन भटकता है घर में परेशानी आ जाती है। हवा का मन भटका, शैतान ने सांप के रूप में आकर उसको वो फल खिलाया, क्योंकि मन भटकने से, परमेश्वर के वचन के विरोध में तुम चलेगा तो तेरा मन भटकेगा। आदम को कहा था कि ये पेड़ का फल मत खाना, ये पेड़ का फल खाएगा तो निश्चित मर जाएगा। लेकिन आदम ने हवा को नहीं सिखाया ये बात, हवा को नहीं बताया बात। आदम का कर्तव्य था कि हवा का रक्षा करे। पति का कर्तव्य पत्नी का रक्षा करना, पत्नी का कर्तव्य पति का आज्ञा का पालन करना। और वो पति जो बुद्धिमान होगा, मन का रक्षा करने वाला पति रहेगा, तो बेवड़ा का नहीं। घर में बेवड़ा दारू पीने वाला होगा तो उसका बात मानना, कि वो तुझे नरक की ओर लेके जा रहा है, क्योंकि वो कुछ ठिकाने में नहीं तो तुमको भी ठिकाने में लेके जाएगा। रक्षा, देखिए उसकी बातें सुनना है। जो पति है, जो होश आवाज में अपने मन की रक्षा करने वाला व्यक्ति है, अपने घर को चलाने वाला व्यक्ति है, अपने बाल बच्चे को सब सुविधा देने वाला व्यक्ति है, सबसे ज्यादा वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति रहेगा ना, उसकी बात तो मानना। मैं बोल रहा हूं आपको, वही सच्चा पति है। हालेलुया।
वो पति सच्चा है जो प्रभु का आज्ञा का पालन करता है और उसके नीचे जो बीवी बच्चों को प्रभु के मार्ग में चलने के लिए सिखाता है, वो है उत्तम से उत्तम पति। इसका मतलब उसके अंदर हम जान सकते हैं कि उसके अंदर मन की रक्षा करने का क्षमता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो जीवन का वैल्यू को समझता है, जीवन का महत्व को समझता है। और जो व्यक्ति जीवन का महत्व को नहीं समझता, वो व्यक्ति कोई काम का नहीं है। वो कड्डे में जा रहे हैं, तुमको भी कड्डे में लेके जाएगा। हाँ, लेकिन कड्डे से बच सकते हैं जब यीशु के पास आओगे तो। हम सब भटके हुए लोग थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें शादी के पहले परमेश्वर ने हमें चुना, और शादी के बाद है ना, उद्धार के बाद है ना, शादी हुआ, बच्चा हुआ। आमीन। और हमारा बच्चे को हमने वो सब चीजें नहीं दिखाया जो संसार में हमने किया। और वो लोग ने, जब से हमने देखा, वो प्रार्थना का जीवन ही देखा है वो लोग ने। आमीन। क्योंकि उन लोग के सामने हम लोग कभी संसार में नहीं भटके, दारू पी कर नहीं आते थे, घर में झगड़ा नहीं हो रहा था, मारपीट नहीं हो रही थी। वो चीजें वो लोग ने नहीं देखा, इसके लिए वो लोग आज प्रभु को मानते। देखिए, हमारा गवाही, पति पत्नी का गवाही होने के कारण बच्चे भी यीशु के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। पति पत्नी का गवाही सही नहीं होने के कारण बच्चे लोग भी प्रभु के मार्ग में नहीं चल पाते हैं। इसके लिए बाइबल बताती है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़े बातें अपने मुंह से मत बोल। मन की रक्षा करने वाला व्यक्ति कभी भी टेढ़े बातें नहीं बोला करता। हालेलुया। और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर ही रहे, बाइबल बता रही है। चालबाजी की, आमीन, बातें करना तुझसे दूरी रहे। तेरे आंखों के सामने ही, आंखें सामने ही की और लगी रहे। देखिए यहां पर बाइबल बता रही है, तेरे आंखें सामने की और लगी रहे, सीधा मार्ग की और लगी रहे। यहोशू को भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया, ना दाएं ना बाएं, आमीन, लेकिन सीधा पथ पे तू चल तो मैं तेरा संग रहूंगा। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, यहां वहां मत ताक। देखिए, तेरा आंख के सामने की ओर लगी रहे और तेरे पल के आगे की ओर खुली रहे। आमीन। तेरा आंख के सामने की ओर और तेरे पल के सामने की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ये परमेश्वर नहीं करेगा, हमको करना पड़ेगा। सीधा मार्ग को हमें करना पड़ेगा, हमारा आंखें सामने की ओर लगा के रखना पड़ेगा। आमीन। और तेरे सब मार्ग ठीक रहे, ना तो दाहिने और मुड़ना और ना बाएं। देखिए, बाइबल हमें बता रही है, बाइबल हमें इतबार कर रही है कि ना दाएं ना बाएं मुड़ना। खबरदार, बाइबल में लिखा है खबरदार, सावधान। दाया बाया संसार की राज चल रही है, अंधकार की राज चल रही है, लेकिन जो सीधा चलता है वो प्रभु के राज्य में चलता है। इसके लिए यहां पर देखिए क्या लिखा है, टेढ़े बातें अपने मुंह से मत बोल। टेढ़ी बात मतलब दाएं और बाएं टेढ़े बातें चलती है। इसके लिए यहां पर लिखा, देखिए, टेढ़े बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर ही रहे। टेढ़ी बात, जो टेढ़ा चलता है वो टेढ़ी बातें बोलेगा, लेकिन जो सीधा चलता है वो सीधा बातें बोलेगा। इसके लिए हम लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते लोग, क्योंकि हम सीधा बातें बोलते। आमीन। अगर किला टेढ़ा है तो उसको कोई नहीं मारता, समझ रहे? अगर किला अब लगाते समय टेढ़ा हो गया, उसको निकालते हैं, दूसरा किला लगाते सीधा वाला, क्योंकि अभी वो किला टेढ़ा है, उसको मारते रहेगा तो वो जिस जगह पे उसको जाना है वो नहीं जा पाएगा, वो काम बर्बाद हो जाएगा। इसके लोग क्या करते हैं, तुरंत वो टेढ़ा किला हो गया उसको निकालते हैं और दूसरा नया किला सीधा वाले को लगाकर उसको ठोकते हैं। जो किला सीधा है उसको लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो टेढ़ा किला है उसको कोई पसंद नहीं करता, और जो सीधा किला है ना उसको ही लोग मारते हैं। इसके लिए जब हम सीधा बोलते हैं ना तो हमारे विरोध में बहुत सारे बातें निकलती हैं। सुन रहे? टेढ़े आंखें, टेढ़े मुंह, है ना,
तेरे अंदर से सब कुछ, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारा अंदर से निकल रहा है ना। बुराई में तुम जा रहे हो, मैं नहीं, हम लोग सीधे हैं। लेकिन जो प्रभु हमारा सीधा है उसके साथ हमें भी सीधा रहना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। ना तो दाहिने मुड़ना, दाहिने और मुड़ना, और ना बाएं, और अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। ये सब काम हमको करना पड़ेगा, प्रभु नहीं करेगा। लेकिन प्रभु चेतावनी दे रहा है, रास्ता बता रहा है। इतना रास्ता बता रहे तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु धन्यवाद। आमीन। क्योंकि ये रास्ता बताना भी सबसे बड़ी बात है। अगर ये मालूम नहीं होता ना तो हम लोग दाएं बाएं मुड़ते चले जाते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर ने ये वचनों के द्वारा हमें आगाह कर रहा है, सावधान कर रहा है। आज भी कई सारे लोग टेढ़े चल रहे दुनिया में। दुनिया की बात छोड़ो, कलीसिया में भी चल रहा है, वो सीधा नहीं होना चाहते। हेलो, कहीं सीधा हो गए तो मेरे पर ठोक दिया तो। लेकिन जो सीधा है उनको परमेश्वर पसंद करता है। आमीन। घर के लिए कौन सा लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, टेढ़ा वाला या सीधा वाला? सीधा वाला लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीधा है। वो कितना भी दाम बोलेगा वो देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो सीधा है। लेकिन टेढ़ा लकड़ी लेके जाओ, अर्धा भाव में नहीं, कम भाव में लेके जाओ, काय का? ये तो टेढ़ा है, और मैं इसको लगाएगा तो मेरा घर भी टेढ़ा हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा परमेश्वर का चेतावनी को, इसको अनसुनी नहीं करना है। जो अनसुनी अभी करेगा अंत के दिनों में वो दंड भोगेगा। आमीन। अभी देखो, दुष्ट आत्मा उनको सता रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ, कलीसिया को जताना चाहते क्या था। ये परमेश्वर की उपस्थिति में ना होना अब परमेश्वर को पहला स्थान देने का परिणाम है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में नहीं रहना, परमेश्वर के वचनों पे पालन नहीं करना, अब कलीसिया में नहीं रहना, अब परमेश्वर को पहला स्थान ना देने का परिणाम है। ये चीजें होता है, और ये कोई डॉक्टर नहीं निकाल सकता। जाओ, लेके जाओ डॉक्टर के पास। कोई भी डॉक्टर अगर दुष्टात्मा को निकाल दिया तो बताना मुझे। ये परिणाम है। हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो कौन सा राज आपके पास आता है? क्योंकि यीशु से दूर जाना शैतान को लाना घर में है, और जब एक आता है तो सात को भी लेकर आएगा, और एक को मिला तो दूसरों को भी मिलेगा बोनस में। हालेलुया। हेलो, घर में एक दुष्ट आत्मा आएगा तो पूरा घर में है ना उनका भंडारा चलेगा। आमीन। एक घर में चलेगा, एक किचन में चलेगा, एक हॉल में चलेगा, एक बेडरूम में चलेगा। हेलो, जो लोग काम करेगा वो काम के ऊपर वो अधिकार करेगा। शैतान आता है तो अच्छा काम देता है, अच्छा काम कराता है। कभी उसने बाइबल पढ़ने के लिए बोला शैतान ने? कभी प्रार्थना करने के लिए बोला? कलीसिया में जाने के लिए बोला? क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो उसके बाग में नहीं है ये चीजें, उसके राज्य में नहीं है ये चीजें। प्रार्थना करना, यीशु के ऊपर विश्वास करना, कलीसिया में जाना उसके बाग में नहीं है। वो नरक की ओर लेके जाने के लिए लेके जाएगा, संसार के और मौज मस्ती में फंसाएगा विश्वासी लोगों को। अभी मुझे बताओ ये कौन थी, विश्वासी है क्या अविश्वासी थी? तो विश्वासी के ऊपर दुष्ट आत्मा आया कैसा? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती किया। गलती का अंजाम ये परिणाम है। गलती का ना ये परिणाम होता है, ये अंजाम होता है। और इसके लिए कलीसिया के अधीनता में रहना जरूरी है, ताकि कलीसिया के पुण्य लोग प्रार्थना करे तो प्रार्थना तेरे घर तक पहुंच जाए, तेरा काम तक पहुंच जाए, तेरे सेवकाई तक पहुंच जाए। हालेलुया। क्योंकि यहां से की भी प्रार्थना भले आप कहीं भी क्यों ना हो, वो काम तक पहुंचेगी, घर तक पहुंचेगी। क्योंकि परमेश्वर है ना यूहन्ना का 15 अध्याय में लिखा है, जब तक डाली दाखलता में जुड़ा नहीं रहेगा ना वो वहां तक फल नहीं ला सकता। वैसे कलीसिया में जब तक तुम जुड़ा नहीं, कलीसिया के अधीनता में जुड़ा नहीं, और कलीसिया के अगुआ के अधीनता में नहीं है, तो जितना भी कलीसिया के लोग प्रार्थना करेगा वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। अगर जुड़े हो कलीसिया में तो क्या होगा? प्रार्थना यहां से की जाएगी, दुष्टात्मा वहां से निकल जाएगी। आमीन। हालेलुया। कलीसिया शुरू होने से पहले है ना, जब प्रार्थना कर रही थी तभी परमेश्वर ने दिखाया एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति आएगा, और वो दुष्ट आत्मा क्या है
एक बड़ा सांप और वो पूरा मुंह खोल के दिखा रहा है, उसका अंदर क्या है पूरा दिखा रहा है ना। मैंने देखा, प्रभु ने, आत्मा ने बताया कि एक व्यक्ति आने वाला है, वो सांप का स्पिरिट पूरा मुंह खोल के दिखा रहा है। मैं बोला परमेश्वर वो छुटकारा पाएगा, है ना। देखो वो साधारण नहीं है, वो सांप का दुष्ट आत्मा पूरा मुंह खोल के दिखा रहा है ना। इसके लिए सावधान, ये आने से पहले ही परमेश्वर ने बताया था, है ना। इसलिए संसार में, है ना, शैतान घूम रहा है, इसलिए परमेश्वर का भय मानो और प्रभु का उपस्थिति में रहो। आमेन, आमेन। देखा, परमेश्वर ऑलरेडी बता देता है। आमेन, हालेलुया। इसके लिए सावधान रहना और परमेश्वर का अधीनता में रहना और कलीसिया में रहना कितना महत्व है। आमेन। ये किसी के ऊपर भी आ सकता है, जो आज्ञा नहीं पालन करता है उनके ऊपर आ सकता है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना। कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता है कि मैं अभी पक्का हूं, मुझ पर नहीं आ सकता। ये घमंड है, खुद की धार्मिकता है। लेकिन रोज अनुग्रह मांगना है, रोज दया मांगना है प्रभु से, कहना प्रभु आज के दिन तू मुझे हर एक दुष्ट के कामों से छुड़ाया, मैं धन्यवाद देता हूँ। सुबह उठते ही परमेश्वर से कहना है प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज रात जितना भी दुष्ट आत्मा ने बनाई हुई युक्ति थी वो पूरी तरह से तूने नष्ट कर दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। तो ये सब बात प्रार्थना करोगे ना, तुरंत नया सवेरा आपके लिए आशीष और छुटकारा लेकर आएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आमेन। हम देखेंगे आज इन टाइम इज नियर। हालेलुया, बोले अंतिम समय निकट है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और अंतिम समय बहुत निकट है। परमेश्वर वार्निंग दे रहा है। हालेलुया, परमेश्वर वार्निंग दे रहा है, परमेश्वर बता रहा है कि अंतिम दिन हो चुका है। हालेलुया। तो हम देखेंगे वचनों के द्वारा। आमेन। कितने लोग अंतिम दिनों के बारे में सुनना चाहते हैं? आमेन। अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप निकाल सकते हैं, पढ़ाना लिख सकते हैं। 2 तीमुथियों का 3:1 से हम देखेंगे। 2 तीमुथी। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, पर अंतिम दिनों में, सुनेगा अंतिम दिनों में, और बाइबल बताती है कि हम अंतिम से अंतिम दिन में हैं। हेलो, सुने यहां पर ध्यान से। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा वचन कहां है। अंतिम दिन में हम हैं, अंतिम दिन में से अंतिम दिन में हम पहुंचे हैं। जरा सा भी 1 मिनट भी बचा नहीं है प्रभु के नजरों में, वहां हम पहुंचे हैं। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पर यह स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन आएगी। हालेलुया, कठिन समय आएंगे। हालेलुया। धर्मी जन पशु को भी शुद्ध रखते हैं, तो हम धर्मी है। हालेलुया, आमेन। पर यह स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। इसका मतलब आपको चेतावनी मिल रही है, उसको मान के चलना। आप कलीसिया में होने के नाते ये समय आ चुका है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। आप अपने मौज मस्ती में मत रहना। आगे देखो क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी क्या होने वाला है अंतिम दिनों में, जो प्रभु पे, यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं करता, जो प्रभु के वचनों को अनसुनी करता है, कलीसिया में कहे हुए बातों को नजरअंदाज करता है, और जो परमेश्वर का दास जो कह रहा है उससे गुस्सा करेंगे, है ना। ये वचन मेरे लिए नहीं था, ये तेरे तेरे बातें मेरे लिए नहीं था। हेलो, मेरा नहीं, ये मेरे लिए नहीं था, वो हो सकता किसी और के लिए नहीं। तो बाइबल बताती है, सुन ले, जिसके कान हो
कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो देखिए, स्वार्थी, लोभी, टिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असयामी, कठोर, बले के बेरी, विश्वासघाती, टीडा, घमंडी और परमेश्वर की नई वर्णों सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हेलो, आमेन। विश्वासघाती, ढींग, घमंडी और परमेश्वर की नई वर्णों सुख विलास ही को चाहने वाले, वो भक्त का द्वेष तो उतारेंगे पर उसके शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। सुन रहे? हालेलुया। तो इसके लिए बाइबल बता रही है, सावधान रहना, अंतिम समय में ये सब चीजें होने वाली है, और इसको देखकर तो अपने आप से क्या करना, अलग रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना। हेलो, आमेन। क्योंकि वो लोग परमेश्वर का वचन को तोड़कर आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको अच्छे लगने वाले कलीसिया में आएगा तो कलीसिया में अच्छे लगने वाले वचन को, आशीष के वचन को। देखिए, कोई भी कलीसिया अगर कड़ू वचन, कठोर वचन या परमेश्वर की ताड़ना का वचन अगर वो नहीं दे रहा है और खाली आशीष 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 के और वचन कह रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। सफलता, पैसे, आशीष ये स्वर्ग राज में लेके नहीं जाता। प्रॉस्पेरिटी इज नॉट आवर मोटिव, किंगडम ऑफ गॉड इज आवर मोटिव। हालेलुया, आमेन। आशीष, बरकतें हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है परमेश्वर का राज्य, और परमेश्वर का राज्य में चलने वाले लोग कांटे के ऊपर भी चलेंगे, तलवार के ऊपर भी चलेंगे, आग में भी चलेंगे, पानी में भी चलेंगे। हालेलुया। हर एक संकट से होकर जाएंगे। बाइबल कहती है कि ना, बचन संहिता 91 में लिखा है कि मैं मौत की तराई से भी होके जाऊंगा तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं प्रभु के राज्य में रहता हूं। आमीन। इसका मतलब ये मत समझना कि मौत की तराई में भी लिखा, वहां पर दाऊद कहता है मैं मौत की तराई, इसका मतलब संकट में होके जाना मेरे लिए लाभ है। और पौलुस कहता है जीना बोलेगा तो मसीहा, मरना बोलेगा तो लाभ है। ये अंतिम के अंतिम कोने में खड़ा होकर कहने वाले बातें हैं। तुम यीशु के ऊपर विश्वास करते हो और घर में आराम से बैठे हो, सब्बात दिन को नहीं मानते हो, वो आज्ञा में डाला गया है। परमेश्वर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, हुक्म दे रहा है। ये मूर्ख मानव जा कलीसिया में। हालेलुया, आमीन। ये मूर्ख मानव जा कलीसिया में और सब्बात दिन की आज्ञा का पालन तू कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा में डाल दिया है। तो सब्बात दिन को पवित्र माना कर, उसको तुच्छ ना जान। हालेलुया। और उसको आज्ञा में डालकर परमेश्वर ने आगाह किया है, यू हैव टू गो टू द चर्च, यू हैव टू गो टू सब्बात संडे सर्विस। सब्बात दिन को माना कर। क्यों? यीशु मसीह ने सब्बात दिन को परमेश्वर ने आशीषित किया क्योंकि उसने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। बहुत सारे लोग नारे लगाते हैं, अरे हमारा मेहनत का काम है, हम इतना मेहनत से करना पड़ता है, आप कहां काम करते हो? अरे परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 6 दिन काम किया, 7वें दिन उसने विश्राम किया। और आज भी परमेश्वर काम करते रह रहा है, और आज भी काम कर रहा है। 6 दिन काम उसने किया, उसके बाद में आराम किया, और आराम का दिन को उसने विश्राम दिन को आशीषित किया ताकि 6 दिन का भरपाई 7वें दिन में पूरा कर सके। आप सब्बात दिन को इग्नोर करोगे, सब्बात दिन को तुच्छ जानोगे ना, और जो 6 दिन तूने काम किया ना, उसके आशीष से 7वें दिन जो मिलने वाले वो नहीं मिलेगा। इसके लिए 7वें दिन को बहुत ही गंभीरता से लेना जरूरी है।
विश्राम दिन है वो। खाली सब्बत दिन के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का रोटी, उसकी दाग, उसके शरीर और उसका लहू में भी गंभीरता से लेना जरूरी है। हालेलुया। कोई लोग ऐसा कहते हैं मेरा आदमी गया है, आने के बाद वो ना वो रोटी और दाग रस में भागीदारी हो जाए। नहीं, अगर वो शिक्षण में नहीं है, उस दिन शिक्षण में नहीं बैठा है, तो उससे रोटी और दाग रस लेने का उसका हक नहीं बनता। सुन रहे? हेलो। उस दिन शिक्षण में नहीं बैठा है, रोटी और दाग रस के दिन, प्रभु भोज के दिन में वो परमेश्वर के शिक्षण में नहीं सुना, उसको लेना अधिकार नहीं बनता, भले कितना भी विश्वासी क्यों ना हो, वो पास्टर हो, डिकन हो, कोई भी हो, बिशप हो, कोई भी हो। शिक्षण की बुनियाद पर हमारा शरीर, परमेश्वर का शरीर और उसका लहू को लिया जाता है। अरे काम से छुट्टी नहीं मिलता तो मैं अंतिम में आता हूं, फिर बाद में लेता नहीं। तूने क्या करके आया और किस रूप से तू ले रहा है, तेरे पर दंड आएगा। वचन क्या करता है? हमें मन को तैयार करता है रोटी और दाग रस में भागीदारी होने के लिए, यीशु के शरीर में भागीदारी होने के लिए। शिक्षण क्या करता है? आपके पापों को एहसास दिलाती है, गलतियों को बताती है, परिपक्व होने के लिए आपको तैयार करती है, तभी उसको लेना रहता है, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। अगर कलीसिया में नहीं बैठे आप, रोटी और दाग रस के दिन में, प्रभु भोज के दिन में नहीं बैठे, तो खबरदार आप लिया तो आपको ऊपर दंड आएगा। ये दंड से बचने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, नहीं तो आपको ऊपर बीमारी आएगी। हो सकता है कि अचानक मर भी जाओगे। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर बना रहेगा, क्योंकि इसको बाइबल में लिखा है, इसको अनुरुति से तुच्छ जानकर लेने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। सुन रहे? सब्बात दिन भी यही है, इतना ही महत्व दिन है। सब्बात दिन में जो नहीं आता उसके उपस्थिति में, वो आज्ञा को तोड़ा है, और पूरा 6 दिन उसका हमेशा खराब रहेगा, खराब रहेगा। 6 दिन काम करके 7वें दिन आकर परमेश्वर को धन्यवाद देके फिर 6 दिन शुरुआत करेगा ना, प्रभु तुझे आशीषित करेगा। ये परमेश्वर का सिलसिला हमेशा चलती रहेगी जब तक ये दुनिया बनी रहेगी। इसके लिए परमेश्वर का वचन को मानना जरूरी है। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर अंतिम दिनों में ये सब होगा, इसके लिए तुम क्या करना पड़ेगा? तैयारी होना पड़ेगा। हालेलुया। अंतिम दिनों में ये सब लोग होंगे, डींग मार, सब बुरी बातें करने वाले सब भर जाएंगे। ये अंतिम दिनों में होने वाली चीज है, इसके लिए सावधान रहना। आमीन। दूसरा पत्रस निकालेंगे, दूसरा पत्रस। अगर आपको निकालना नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं निकाल के आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? दूसरा पत्रस का 3 और 4 में पढ़ूंगा। आमीन। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषों के अनुसार चलेंगे। हेलो, सुन रहे यहां पर ध्यान से? कहां आएंगे? कलीसिया में आएंगे। ये संसार के लोगों के लिए नहीं कह रहा है, बोलो ये मुझे कह रहा है। बोलो प्रभु का वचन मुझे कहता है। तुम कौन हो? तुम एक कलीसिया हो। बोलो मैं एक कलीसिया हूं। हालेलुया। जब तक तुम अपने आप को महसूस नहीं करोगे कलीसिया है, ये वचन कलीसिया को दे रही है। हालेलुया। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, अपनी अभिलाषाओं से वो चलेंगे। कलीसिया में आधीनता में नहीं चलेंगे, अगुवाओं की बात नहीं मानेंगे। हेलो, मुंह टेढ़ा करके जाएंगे कि अंतिम दिनों में ये चिन्ह है, होने वाला है, इससे बच नहीं पाओगे। तो बचने के लिए उपाय क्या है? उपाय है सबसे बड़े आधीनता, परमेश्वर के वचन का आधीनता, ओबीडियंस। हालेलुया। परमेश्वर का आधीनता में और परमेश्वर का डर में रहने वाले लोग इससे बच जाएंगे। परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले घर में भी, काम में भी, कलीसिया में भी, हर क्षेत्र में पहला। इसके लिए मैंने कहा ना नीति वचन में, अपने मन की रक्षा करने वाले लोग इससे बच जाएंगे।
ना दाएं ना बाएं घूमने वाले लोग नहीं, सीधा मार्ग में चलने वाले लोग बच जाएंगे। और उन्हीं के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, आमीन। अभिलाषों के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उनके आने की प्रतिज्ञा कहाँ है? अरे यीशु आएगा 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 करके कहाँ है? वो लोग ये भी सवाल करेंगे, अरे कब बोला था यीशु आएगा, देखो इतना साल हो गया अभी भी नहीं आया। आमीन। उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे से सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। ये लोग ये बातें बोलेंगे, कलीसिया में लोग आके फूट ये बातों को डालेंगे, कहाँ यीशु आएगा? देखो कब से बोल रहा है, 2000 साल हो गए यीशु आएगा। पतरस पौलुस से बता रहा है वचन में, तब से नहीं आया, अभी कैसे आएगा? अब मान के चलना समय खत्म हो गया। वो लोग बोले थे ना अभी समय खत्म हो गया, अभी आने वाले हैं, शीघ्र आने वाले हैं। 2000 साल पहले बोला था ना, 2000 साल निकल गया, इसका मतलब समय खत्म हो गया। ऐसे लोगों की बातें में नहीं सुनना, अंतिम दिनों में आएंगे ये लोग। तुम एक कलीसिया होने के नाते तेरा मंदिर को साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, और ऐसे वचनों से भरा रहना है जो शैतान के बातों को कहने वाले से दूर रहकर परमेश्वर के बातों के ऊपर, यीशु के वचनों के ऊपर खड़ा रहना और सीधे मार्ग में चलना। बोलो सीधे मार्ग में। कौन चलेगा? कौन चलेगा? यीशु चलेगा सीधा। यीशु चलाएगा सीधा मार्ग में। यीशु चलाएगा आपको, यीशु चलाएगा आपको सीधा मार्ग में। यीशु चलाएगा आपको सीधा मार्ग में। आप अंधे हो क्या? अंधा व्यक्ति को सहारे की जरूरत पड़ता है, लेकिन आंख वाला व्यक्ति को सहारे की जरूरत नहीं पड़ता। वो रास्ता देख रहा है, वो जा सकता है। लेकिन प्रभु ने तेरा आंखों को खोल दिया है। शैतान ने जो पट्टियां डाली थी अंधकार के राज्य की, यीशु ने उसके लहू से निकाल दिया और आपको आंखें दे दी जो देखने वाले। पहले तुम ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह का खून ने तुझे कलर पिक्चर दिखाना शुरू कर दिया है। हालेलुया। ये ब्लैक एंड व्हाइट की जिंदगी से निकालकर परमेश्वर ने हरियाली जिंदगी, हालेलुया, जो सुंदर दुनिया को परमेश्वर ने बनाया, उसको देखने का सौभाग्य आपको मिला। और ये उसी नजर से हुआ कि यीशु मसीह ने आपके अंधकार के पट्टियों को निकालकर और उसने अपने आंखें डाल दी। हालेलुया। आज जो भी हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा की आंखों से देख रहे हैं, और जो भी पवित्र आत्मा की आंखों से देखेगा सब कुछ खूबसूरती दिखाई देगी। आमीन। और खुदा बाप उससे बढ़कर खूबसूरत है। इतना खूबसूरत है वो परमेश्वर, इतना है ना अद्भुत सुंदर दिखने वाला प्रभु है। एक बार देख लिया ना, आप हर चीज को है ना नाकाम करोगे, यीशु को हाँ करोगे, क्योंकि उसकी सुंदरता ही उसका पहचान है। परमेश्वर का सुंदरता ही उसका पहचान है। इस सृष्टि का पहचान ही परमेश्वर का सुंदरता है। इस सृष्टि जो बनाई गई है ना, वादियां, पहाड़, फूल, बगीचे, पेड़, हर नदियां, समुद्र, हालेलुया, वायु, जो भी आप देख रहे दुनिया में, वो सब चीजें परमेश्वर की बनाई हुई चीज है। और ये चीजें इतना सुंदर हो सकती है, हमारा खुदा बाप कितना सुंदर होगा। कभी आपने सोचा है उसके बारे में? कभी बैठ के सोचा है मेरा परमेश्वर कितना सुंदर है? सुंदर मेरा यीशु सुंदर है। आमीन। सुंदर 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 मेरा यीशु है। आमीन। एक गाना है परमेश्वर की सुंदरता की ओर। आप अनुमान लगाओ परमेश्वर कितना खूबसूरत है और आपको कितना अच्छा बनाया होगा, आपको कैसे बनाया होगा। शरीर की बातें नहीं कर रहा, मैं आत्मिक बातें कर रहा हूं। आत्मिक से आपको क्या क्या सहूलत दी, देखिए क्या क्या चीजें आपको उपलब्ध कराई। पहला ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे थे, पहला हाथ घड़ी देख रहे थे, गले में ना बोझ, सर पे बोझ। आमीन। शैतान ने बोझ डालकर आपको चला रहा था। सर उठाओगे तो वो सर के ऊपर मार रहा था, नीचे देख ऊपर नहीं देख। लेकिन यीशु मसीह आया, सबसे पहले वो बोझ को हटाया। जो भी जिसका भी व्यक्ति का बोझ परमेश्वर हटाता है, वो कुबड़ा नहीं रहता, वो सीधा हो जाता है। आमीन।
खबरदार कोई नीचे देख रहे यहां पर, मैं मुझे देखना। अगर नीचे देख रहे तो इसका मतलब शैतान ने तुझे कुकड़ा बना के रखा है। परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए सीधा होना पड़ता है। कितने लोग सीधे यहां पर? हालेलुया। जो परमेश्वर ने जो बोझ को हटाता है वो व्यक्ति अपने आप सीधा हो जाता है। और जब सीधा हो जाता है ना, क्या देखता है मालूम है? सारा दुनिया को खूबसूरत के रूप में देखता है। अरे मैंने तो खाली जमीन ही देख रहा था, कबड़ 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 जमीन, पत्थर, कांटे से भरा हुआ जमीन। आमीन। लेकिन मैं देख रहा हूं, अभी देखो क्या देख रहा हूं, वादियां, पहाड़, हालेलुया, दरिया, जो समुद्र दिख रहा है, और बारिश, कितना अनमोल है। हर चीजें देखे परमेश्वर ने जो बनाया वो खूबसूरत, वो चीजें देखने लग गया। ये परमेश्वर ने किया हमारे लिए। आमीन। और वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हालेलुया। आगे देखिए, आमीन। मत्ती का 24:12, मत्ती का 24:12 में क्या लिखा है देखिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते यीशुआ। हालेलुया। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज रहेगा, धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार। आप समझ रहे हैं? देखिए यहां पर क्या लिखा है, अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म आपके ऊपर अपने आप नहीं बढ़ता, तुम अनुमति देते हो अधर्म बढ़ने के लिए, इसके लिए अधर्म बढ़ जाएगा तुम पर। तुम सत्य को छोड़ोगे, असत्य आ जाएगा। धर्म को छोड़ोगे, अधर्म तेरे पर काबू हो जाएगा। हेलो, धर्म और अधर्म में फर्क है। अधर्म क्या है? धर्म के मार्ग में चलने से हटने वाले लोग अधर्म बन जाते हैं, और वो अधर्म मार्ग में चलने वाले लोगों को परमेश्वर का प्रेम धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, वो संसार में चले जाते हैं। इसके लिए बाइबल बता रही है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। हालेलुया। उद्धार आपका नहीं हुआ है, अभी आपका उद्धार नहीं हुआ है, उद्धार का प्रोसेसर में आप चल रहे हो। आमीन। उद्धार का परिपक्व में तुम चलते जा रहे हो, अभी परिपक्व नहीं हुआ है। हालेलुया। आप पूर्ण तरह से उद्धार में नहीं है, आप उद्धार के मार्ग में चल रहे हो। पूर्ण उद्धार मिलेगा तब आपको होगा पूर्ण उद्धार। देखिए यहां पर क्या लिखा है, परंतु जो अंत तक, बोले अंत तक। मालूम है आपको उद्धार कब मिलेगा? अंत के दिनों में। कब मिलेगा? अभी क्या नाच रहा है, टिंग टिंग, मेरा उद्धार हो गया, मेरा उद्धार हो गया, मेरा स्वर्ग का उद्धार हो गया। आपका गाड़ी कभी भी खड्डे में जा सकता है। हेलो, चल रहे थे सीधा, पंचर हो गया, गाड़ी खड्डे में चले गई। अंत तक धीरज धरने वाले लोगों को उद्धार मिलता है। अंत तक धीरज धरना पड़ेगा। धीरज का बोलो, धीरज। कितना धीरज है बाबा, क्या वचन के द्वारा थोड़ा शब्द बोल दिया, आसमान पे पारा चढ़ गया। सामने आ जाएगा ना, खच्चक आ जाएगा पास्टर को। बोला कैसा, हाउ डेरी, वो कितना, उसका दम कैसा, उसका हिम्मत कैसे हुई ये बातें बोलने के लिए। सामने आने दो उसको, खच्चक आ जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास परमेश्वर के चरणों में छुप जाता है। दुश्मन आएगा तो उसको नहीं मिलेगा। हालेलुया। देखिए यहां पर, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये समाचार, सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। बोले ना, अंत कभी आएगा? अंत जिस दिन सुसमाचार पूरा हर एक व्यक्ति ने सुन लिया, उस दिन खुदा बाप आ जाएगा। आज मालूम है 99% 90% काम हो चुका है, 1% खाली बाकी है। 99.90% काम हो चुका है। थोड़ा समय अभी बस। सारे जगत में मान गए कि यीशु मसीह प्रभु है। मालूम है, कठोर कठोर देश भी आज यीशु को मानने लगे हैं। चुप चुप के वो लोग बाइबल पढ़ने लगे हैं।
उनके खुद की मजहब से वो लोग दूर होने लगे हैं, खुद की उनके धर्म से दूर होने लगे, क्योंकि उनका धर्म हमेशा मारने के लिए सिखाती है। लेकिन ये कौन सा धर्म है? हमें प्रेम करने वाला धर्म चाहिए, प्रेम करने वाले लोग चाहिए। तब यीशु मसीह प्रकट हो जाता है, मैं प्रेम करने वाला प्रभु। हालेलुया। आज अनगिनत लोगों को प्रभु यीशु मसीह का खुद की दर्शन देकर लोगों को उद्धार दिला रहा है। हालेलुया। और आगे देखिएगा प्रकाशित वाक्य का 9:21। थोड़ा जल्दी जल्दी हम पढ़ लेंगे इसको, और भी वचन में जाना है। 9:21। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया अंतिम दिनों में। सुन रहे? अंतिम दिनों में ये लोग कौन है? और जो खून करने वाले, और जो टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। ये अंतिम दिनों में ये लोग मन नहीं फिराए ये लोग ने। सुन रहे? कहने का मतलब यहां पर क्या क्या है? खून करने वाले, टोना करने वाले, व्यभिचार करने वाले, चोरी करने वाले, उन्होंने, है ना, उन्होंने की थी, उन्होंने मन ना फिराया। अंतिम दिनों में ये लोग ऐसे हो जाएंगे। अंतिम दिनों की बातें बता रहे हैं यहां पर, हमें सावधानी रहना है। मैं खाली वचन आपको बता रहा अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। मत्ती का 24 का दिखे, मत्ती का 24, हालेलुया, 24 का 48-49। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा यहां पर। परंतु यदि वो, आमेन, और देखिए 48, परंतु यदि वो दुष्ट उदास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने का देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ के साथ खाए पिए, हालेलुया, तो उस दास का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वो उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसे घड़ी जिसे वो ना जानता हो, आमेन, तब वो उसे बारी ताड़ना देगा और उसका बाग कपटियों के साथ तराया जाएगा, वह रोना और दांत पीसना होगा। सुन रहे? अभी हम ऐलान कर रहे यीशु मसीह आने वाले, लेकिन ये नहीं मानने वाले लोग, आमेन। देखो क्या लिखा है, परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे, आमेन, कि मेरे स्वामी आने का देर है, और अपने साथ दासों को पीटने लगे। मालूम है, दासों को पीटने लगे मतलब कौन है? सेवक लोगों को, सेवक लोगों को मारने वाले लोग लगेंगे, और पियक्कड़ के साथ खाए पिएंगे वो लोग। परमेश्वर का वचन को प्रचार करने वाले लोगों को रोकेंगे, मारेंगे, और वो लोग है ना, ऐसे लोगों के साथ मिल जाएंगे जो पियक्कड़ हैं, जो संसार के अभिलाषा रखने वाले। तो उसका दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब उसका बाट ना जोता हो। देखो, उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर कब आएगा, और ऐसे घड़ी जिसे वो ना जानता हो, वो आएगा, उनको ऐसा दंड देगा, और वो दंड का भाग क्या होगा? आग और नरक और क्या है यहाँ पर लिखा है? आमेन। वो रोना और दांत पीसना होगा। कहां पर रोना और दांत पीसना होता है मालूम है? नरक में, आमेन, नरक में दांत पीसना होगा। हालेलुया। मत्ती का 7 का 23 दिखे, 7 का 23, मत्ती का 7 का 22 और 23 हम पढ़ेंगे, आमेन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से, है ना, आश्चर्य को नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले लोगों, मेरे पास से चले जाओ। आमेन। अंतिम दिनों में ये बोलेंगे, मैंने इतना दान धर्म किया, इतना सेवा का, कि इतने लोगों को मैंने छुटकारे में लाया, इतना अच्छा कार्य किया मैंने, लेकिन प्रभु कहता है मैंने तुझे नहीं जानता।
एक भाई का गवाही हमने सुना, हमने नहीं देखा उनका सेवक है क्या है कैसा है, लेकिन उसका औरत, वो बच्चे लोग बोल रहे थे मेरे पिताजी ने इतना दुष्ट आत्मा को निकाला, इतना दुष्ट आत्मा को निकाला, घर में बैठने का फुर्सत नहीं थी। और ऐसा कह रहा था कि वो आता है ना, वो घर में तो दुष्ट आत्मा भाग जाते थे, बोलते वो आने से पहले भाग जाते थे। हेलो, वो आने से पहले दुष्ट आत्मा भाग जाते थे। इतना सेवकाई के, इतना दुष्ट आत्मा को लेकर, इतना दुष्ट आत्मा को निकाला और इतना परमेश्वर का काम किया, परमेश्वर का काम किया। अभी मालूम है आपको को कहाँ है? घर में। कहाँ है? घर में। घर में मतलब क्या मालूम है? प्रार्थना से दूर, वचन से दूर, कलीसिया से दूर। हेलो, सुन रहे? हमने सुना इतने ना बड़ा बड़ा तारीफ उसके बारे में सुनाया करते थे वो लोग, लेकिन हम भी सोचने लग गए कि इतना साल से ये सेवाकाई करने वाला व्यक्ति परमेश्वर का अंदर रहना चाहिए कि बाहर रहना चाहिए, लेकिन देखा तो कहीं भी नहीं। सुन रहे? खाली तारीफ से दुनिया नहीं चलती, तारीफ से आपका जीवन नहीं चलती, और ये सब कहने से आपका परमेश्वर राज्य का उद्धार होने वाला, ये बातें नहीं चलेगी। अंत तक धीरज धरेगा, अंत तक सेवाकाई में बना रहेगा और तेरा गवाही सदा बना रखेगा। देखिए बाइबल प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उनके परमेश्वर के लहू के द्वारा, उनके गवाहों के कारण वो लोग विजय हो गए। बाइबल बताती है अंतिम दिनों में वो लोग ही विजय होने वाले हैं, परमेश्वर का खून से और परमेश्वर के दास के गवाहों से वो लोग विजय हो गए, शैतान से विजय हो गए। मैंने सुना इतना सारा दुष्टात्मा निकाला, इतना सारा सेवा का किया, लेकिन अभी इतना साल से तो घर में बैठा है, कोई भी सेवा मैंने कलीसिया में नहीं है, कलीसिया में नहीं जा रहा, तो कौन सा सेवा का था वो? हमें समझ में आ गया ये परमेश्वर का आत्मा से तो नहीं होगा। सुन रहे? ये कोई और चक्कर है। आप मुझे बताओ, परमेश्वर ने अगर इतना महिमा से अगर इस्तेमाल किया होगा, वो व्यक्ति नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ये बातें हमें सिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए हमें भी सावधान रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन। दूसरा तीमुथियुस का देखिए वापस उधर ही। बहुत लोग कह रहे हैं क्या आज पलटी कर आ रहा है हमसे। अगर बाइबल नहीं पढ़ोगे तो यही होने वाला है। दूसरा तीमुथियुस का 4:3, हालेलुया, 4:3, 4:5 हम पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे समय आएगा, देखिए बाइबल बता रही है यहां पर, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हेलो, खरा उपदेश ना सह सकेंगे, कड़वी बातें नहीं सह सकेंगे। जब भी परमेश्वर के ताने के बारे में आएगा ना, देखेगा, इसका चित्र देखेगा। सुन रहे? वचन से नजर हटाएंगे। सुन रहे? हेलो, कड़ू वचन अगर सावधानी ताड़ना देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कलीसिया में आपका ताड़ना आपके लिए जीवन का मार्ग है। बाइबल बताती है परमेश्वर का डांट तेरे लिए जीवन का मार्ग है। कलीसिया में थोड़ा सा क्या आपको बता दिया, देखिए यहां पर क्या लिखा है, आमीन। 4 का, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण। किसका कान खुजली हो रहा है अभी बताओ? क्योंकि खरा उपदेश सुनने के लिए लोगों का कान तैयार होना जरूरी है। इसके लिए प्रभु के पास आते समय, जब भी कलीसिया में आते हो, जब भी वचन पढ़ते हो, जब भी प्रभु का गाना सुनते हो, जब भी परमेश्वर कोई किसी भी प्रचार लोगों का प्रचार सुनने लगते हो, सबसे पहला अपने कान के अंदर यीशु का लहू लगाना। यीशु का लहू लगा, ताकि यीशु का लहू वो कानों को शुद्ध करे, ताकि परमेश्वर का वचन को सुन सके। कान अपने आप ऐसे नहीं देगा कि सुनने के लिए, कान को भी आदेश देना पड़ेगा। हेलो, ए मेरे कान, प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे शरीर के सारे अंग को हम आज्ञा देते हैं, ए मेरा पैर,
यीशु की सेवा करने के लिए चल। ए मेरा आंख यीशु की सेवा करने के लिए आगे बढ़। ए मेरा आंख यीशु के वचन पढ़ने के लिए खोल दे। ए मेरा कान प्रभु के वचन सुनने के लिए खोल दे अपने कान। आमीन। हर चीज को आज्ञा देना पड़ता है। हे मेरा मन परमेश्वर की स्तुति कर। हे मेरा हृदय परमेश्वर के वचन के लिए खोल। जब तक आप ये बातें नहीं कहोगे ना, आपके अंदर परमेश्वर का वचन कदा भी नहीं जाएगा। क्योंकि आप खुद का नियंत्रण में नहीं है, तो आप अपना शरीर के ऊपर भी नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि सबसे पहला मन की रक्षा कर। क्योंकि हर चीजें कल्पना करती है, हर चीजें हर बुराई करती है मन से। क्योंकि मन में तो सोच है ना, वो करके तो दिखाएगा। अगर मन में सोच लिया कि आज मेरे प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं जा रहा हूं, मैं कितना सौभाग्य मनुष्य हूं, कितना सौभाग्य व्यक्ति हूं, आज प्रभु का वचन सुनने के लिए मेरा कान खुल रहा है। जब भी घर से निकलते हो ना, तो ये बातों को बोलना जरूरी है। ए मेरा शरीर, थक मत जा, हार मत जा, निराश मत हो जा, तो पूर्ति कर। क्योंकि तुम शरीर से नहीं बोल रहे हो, अंदर के आत्मा से बोल रहे हो। शरीर से तुम नहीं जी रहे हो। हेलो, कितने लोग शरीर में जी रहे हैं? शरीर है करके जी रहे नहीं, तुम आत्मा में हो, इसके लिए जी रहे हो। आत्मा है इसके लिए जी रहे हो। आत्मा है इसके लिए शरीर है। आत्मा है इसके लिए प्राण है। यह आत्मा है। आत्मा का बुनियाद क्या है? आत्मा का वजूद क्या है? शरीर और प्राण। हेलो, आत्मा ने हमारा शरीर को, हमारा प्राण को पकड़ के रखा है। जिस दिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा ये आत्मा यहां से निकल जाएगा, तो तुरंत वो आत्मा शरीर से बाहर निकल गया ना। आप कैसा सीधा खड़े थे, क्या हो जाओगे? लेट जाओगे। सुन रहे? आत्मा निकलने के कारण वो व्यक्ति लेट जाता है और उसके बाद उसको अंतिम संस्कार किया जाता है। मतलब वो शरीर में, आत्मा में नहीं है, वो मर गया है। उसको डेथ घोषणा करते हैं और जाकर मिट्टी में डाल देते हैं। आत्मा का वजूद है, इसके लिए आप जीवित हो। आत्मा सुन रहा है। बोलो, मेरा आत्मा सुन रहा है। आप शरीर का, आपका शरीर बोल रहा है भागो यहां से। हेलो, आपका शरीर बोल रहा है भागो यहां से, लेकिन आत्मा बोल रहा है खबरदार उठा। तो क्योंकि सारे है ना, शरीर के ऊपर, प्राण के ऊपर आत्मा का कब्जा है। क्योंकि तू किसका भोजन खा रहा है? वचन परमेश्वर का भोजन खा रहा है। तेरा आत्मा, बोलो मेरा आत्मा प्रभु यीशु मसीह का मुंह से कहा हुआ रेमा वचन कह रहा है। रेमा वचन क्या है मालूम है? जीवित वचन। तुम जिंदा हो कि नहीं? जिंदा लोगों का अंदर ही रेमा वचन जाता है। कहां? हो गया। आकाश हो गया। पृथ्वी हो गया। सूरज हो गया। चंद्रमा हो गया। तारागण हो गया। ये रेमा वचन है। तुम्हारा आत्मा अभी सुन रहा है, इसके लिए शरीर बैठा। नहीं तो शरीर की क्या मजाल कि आप यहां बैठकर ये 2 घंटा किसी का काबू में आप नहीं आ सकते हो। हेलो, घर में कोई किसी को आप काबू में नहीं रख सकते, लेकिन यहां पर हालेलुया, यहां पर परमेश्वर का आत्मा ने आपको काबू में रख दिया है। क्योंकि आत्मा से प्रेम करता है। आत्मा की बातें सुनता है, शरीर की बातें सुनता है। इसके लिए दाऊद कहते हैं, मेरे प्राण प्रभु की स्तुति कर। ये मेरे प्राण प्रभु के मगन में हो। क्योंकि ये दाऊद प्रभु की प्राण को भी वो आदेश दे रहा है। और शरीर को कहते हैं, हे मेरा कान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर के भवन में दौड़ने के लिए। देखो कितना 10 बजे का प्रार्थना होता है, कितना बजे आते हैं मालूम है? 10:15, 10:30। क्यों? रॉयल, हमारा आने का स्टेटस दिखना चाहिए ना। जो पहला आता है ना, परमेश्वर उसको पसंद करता है। आपको मालूम है 10 बजे से पहले खुदा बाप यहां पर आता है। वहां मैं नहीं बैठता हूं, यहां बैठता है।
आपका नगर सेवक आएगा, अगर आपके एरिया में कुछ प्रोग्राम रखा है, आपने मंडप बनाया, मंडप में चेयर रखा है, आमीन, तो नगर सेवक आया है तो आपको क्या वो उधर बैठाएगा? आप किधर लाएंगे उसको? सर 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 सर, है ना, सर 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 सर। कहाँ पर बैठाएंगे? स्टेज के ऊपर उसको रिजर्व्ड कुर्सी होती है, वहां पर बैठाते हैं। इंसान का अगर आप इतना कदर कर सकते हो, वो भी मतलब ही कदर है, इससे कुछ पाने के लिए। नगर सेवक कहना बाबा कभी ना कभी काम आएगा, बना के रखना पड़ता है ऐसे एड़े ले तेड़े लोगों को, है ना, एड़ा बन के पेड़ा खाना पड़ता है। लेकिन खुदा बाप देखिए ईमानदारी से, जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं आता हूँ। और मालूम है समय से पहले वो आता है। सबसे समय से पहला आने वाला व्यक्ति कौन है मालूम है? वो परमेश्वर है। और उसकी तुलना अगर आप कर दिया ना तो क्या बात है। लेट आना परमेश्वर का खिदमत में नहीं है। परमेश्वर सही समय पर आकर हमें बचाता है, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम। डॉक्टर ने बोला नहीं हो सकता, अभी कभी भी मर जाएगा, पर वो बोलता है मैं बाजू में पहले से ही खड़ा था। डॉक्टर का कहना मैं सुन रहा था, अभी डॉक्टर बोला, डॉक्टर का काम अट गया, अभी मेरा काम शुरू होने वाला है। इसके लिए कभी भी कलीसिया में नजरअंदाज मत करना, वो सबका अटेंडेंस ले रहा है, सबको अटेंडेंस। परमेश्वर लिखता नहीं है, वो लिखवाता है किसी से। उसके बाजू में दूध कड़ा रहता है, बोलते लिख ले कौन कितना बजे आया। जो भी संसार में हो रहा है ना, वो सबका वही अनुसार आत्मिक राज्य में हो रहे हैं। कॉलेज में जाते हैं तो आपका अटेंडेंस होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका अटेंडेंस होता है, आमीन। जहाँ भी आप जाते हैं ना आपका अटेंडेंस होता है। काम की जगह पे जाओ, आप कौन से समय पर आए, अटेंडेंस। पहला तो लिख के कार्ड गिड होता था, अभी अंगूठा टाइम, अंगूठा डाल दिया ना पता चल जाता है कौन सा मिनट में कैसा आया। 1 सेकंड भी छूटेगा नहीं। तो खुदा बाप उससे बढ़कर है, उसकी कैमरा हमेशा लगी रहती है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सीख सकेंगे, कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। ये पास्टर पसंद नहीं, ये पास्टर कड़ू कड़ू बोलता है। ये पास्टर देखो, वो पास्टर कितना अच्छा बोलता है, टीवी में आता है, आज तेरा वो होता, आज ये तेरा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, आज प्रभु तुझे बरकत देगा, आज तुझे छुटकारा देगा, आज तुझे चंगाई देगा, आज प्रभु तेरे साथ है। अरे क्या पास्टर ये बात करता है, उसका लगाओ। हेलो पिंकी, उसका लगाओ। हाँ मम्मी ला दिया। ओह, लेकिन कलीसिया में, खुद का कलीसिया में आया, परमेश्वर का वचन आया ताड़ना का, ये अच्छा नहीं बोलता, वो अच्छा बोलता है। इसका मतलब क्या कर दिया मालूम है? तूने अपने लिए ना पास्टर को बटोर लिया है। मैं उसी का ही सुनूंगा, उसी का ही देखूंगा, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। परमेश्वर का वचन तुझे अच्छा लगता है इसके लिए नहीं सुनना है, तुझे स्वर्ग में जाना है इसके लिए सुनना है, अनंत के जीवन का पाना इसके लिए सुनना है, तेरा शरीर भले चंगे रहे, अष्टपुष्ट रहे, तेरे घर में आबादी रहे, इसके लिए सुनना है। हालेलुया। अंतिम दिनों में ऐसे होने वाले, अभी भी है कलीसिया में कई सारे लोग, मैं बोल रहा हूं ना, बहुत सारे कलीसिया में है ऐसे। उसके लिए वो लोग कलीसिया छोड़ देते हैं, मालूम है आपको? वो पास्टर का अच्छा लगता है, मैं उधर जाता हूं। पास्टर स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा, उसका ठिकाना है क्या पहले पूछो। पास्टर क्या आप स्वर्ग में जाने वाले हो? क्योंकि सुनने वाले से ज्यादा बोलने वाले का न्याय होता है। कुछ बोला मैंने आपको? हेलो बोलो आमीन, आमीन बोलो ना। जो सुन रहे हैं ना उसका कम न्याय होगा, जो बोलने वाले उसका ज्यादा न्याय होगा। इसके लिए जो बोलने वाले वो आवाज में रहकर बोलता है ना, वो परमेश्वर उसके साथ रहता है। वो पास्टर का अच्छा लगता है, वो पास्टर के पास ही मैं जाता हूं, वो पास्टर बहुत अच्छा बोलता है। लेकिन एक दिन वो भी गया, कहां गया पास्टर? अरे आपका सुन के मैं आया, आप किधर आ गया? आप इधर आ गए। अरे भाई तेरे को कौन बोला था मेरे पीछे आने के लिए? चुनाव पास्टर का नहीं है, चुनाव परमेश्वर का वचन का है।
क्या सुन रहे उसका वचन है, किसका सुन रहे वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इसके लिए सावधान, मन पसंद आने वाला पास्टर के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। वो लोग है ना जुबान पे शक्कर डाल देते हैं, शक्कर डाल के मीठी मीठी बातें बोलने वाले पास्टर। लेकिन अच्छा है कि कड़ू बात बोलता है ना वो पास्टर अच्छा है, कभी ना कभी तो मीठा खिलाएगा। हेलो आमीन। जब दुष्ट आत्मा आता है ना, यीशु के नाम से डांटेगा ना, दुष्ट आत्मा निकल जाता है, वही तुम्हारे लिए मीठा है। तेरा बीमारी ठीक हो गई वही तेरे लिए मीठा है, तेरे परेशानी चले गए वही तेरे लिए मीठा है। आमीन हालेलुया। तो देखिए अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक को बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से पेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा कहानी, स्टोरी बताओ बाइबल का, पास्टर स्टोरी बताओ, स्टोरी टाइप बताओ ना, अच्छा है, अच्छा लगता है। कहानी बहुत अच्छा लगता है। कहानी बच्चों के लिए होती है, बड़ों के लिए नहीं। अगर प्रभु के राज्य में तो अगर बच्चा ही है तो फिर परमेश्वर का बढ़ोतरी कहां से आएगा। इसके लिए हमारे मन की रक्षा कर, मन में है सब चीजें। यीशु मसीह प्रभु है आपका, यीशु मसीह प्रभु नहीं है आपका, ये आपका मन में तय होती है। बोलो मेरा मन तय करता है हालेलुया कि प्रभु यीशु मसीह है या नहीं। सुन रहे हैं, आपका मन ही सब कुछ करता है, बाकी सब अंग के ऊपर असर करता है। जो आपने ठान लिया कि आज मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगा, आप कितना भी शरीर बोलेगा ना, कितना भी प्राण बोलेगा, कितना भी आत्मा बोलेगा, आप कभी नहीं आओगे कलीसिया में, क्योंकि आपने मन में ठान लिया कि आज मैं नहीं जाऊंगा। तो तीनों चीज आपको है ना हुक्म करती है, हुक्म मानती है। सुन रहे, आपने तय किया वही चीज आप करोगे। इसके लिए मन की रक्षा कर, मन को अच्छी बना, मन को शुद्ध कर, टेढ़े बेढ़े बातें बोलना बंद कर, क्योंकि उसी में से आपको मन का असर होती है। हालेलुया आमीन। मैं कुछ कह रहा हूं आपको, हालेलुया। पर तू सब बातों में सावधान रहा। देखिए बाइबल बता रही है किसको, अपने अपने कलीसिया। देखिए पास्टर बदल रहे, हम पास्टर के चेले हैं, हम पास्टर के चेले। अरे कौन से कलीसिया में जाते हो? वो फलाना पास्टर के कलीसिया में जाते हैं, वो फलाना पास्टर के कलीसिया में जाते हैं। अरे परमेश्वर, वो पास्टर ने नहीं कलीसिया बनाया, परमेश्वर ने कलीसिया बनाया। यीशु मसीह ने पतरस को कहा, हे पतरस मैं तुझ पर अपना कलीसिया बांधू, अपना कलीसिया बांधूंगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर। क्या आपके बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा मैं अपना कलीसिया बांधूंगा? आज सब पास्टर लोग क्या कर दिया माने में, अपना अपना लेबल लगाकर पास्टर लोग कलीसिया के ऊपर हुक्म कर रहे हैं। कभी भी कलीसिया को पास्टर का कलीसिया नहीं कहना है, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है, पवित्र आत्मा का कलीसिया है, अब्बा पिता के कलीसिया है, त्रिएक परमेश्वर के कलीसिया है। अरे ये लोग ही नहीं रहेगा तो आप कौन सा कलीसिया चलाओगे? पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, खाली पास्टर का नाम जप रहे। यहां पर पास्टर बोल रहा है, कुछ नहीं असर हो रहा। लेकिन जो कलीसिया निर्माण किया वो लोग ही गायब है। इसके लिए कई सारे कलीसिया में परमेश्वर नहीं है, खाली एंटरटेनमेंट अरे एंटरटेनमेंट ही हो रही है। गाना बैंड ऐसा बजाया जा रहा है, उपदेश ऐसा दिया जा रहा है, लेकिन बढ़ोतरी कुछ नहीं हो रहा। हमारे कलीसिया में कोई सारे लोग थे, ना समझ लोग थे, बैठे थे, समझ लाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे थे। किसी ने उसको कह दिया हमारे कलीसिया में हॉल में ना एसी है, हमारे कलीसिया में एसी है, बड़ा हॉल है, आ जाओ। इधर के लोग पुन 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 एसी को हॉल में चले गए। अरे एसी तुझे स्वर्ग में लेके जाएगा क्या? बाइबल में कहीं नहीं लिखा है शिष्य लोगों ने एसी में बैठकर प्रचार किया। यीशु मसीह कभी नहीं, हमने बाइबल में कभी नहीं पढ़ा यीशु मसीह एसी में बैठकर प्रचार किया। धूप में ताकते हुए, बारिश में, हर मौसम में परमेश्वर ने प्रचार किया। शिष्य लोग यीशु के लिए मर मिटे ऐसी जगह पर जहां पर उनका कोई सुविधा नहीं थी।
और ये ना समझ लोग है ना, कुछ भी बहकाने के बातों में आकर और परमेश्वर के बढ़ोतरी के कलीसिया से छोड़कर चले गए। हालांकि यहां पर आप आने के बाद पास्टर का बढ़ोतरी नहीं होती, ये आपकी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि आप अपना बढ़ोतरी के लिए आ रहे हो, ना कि किसी और के बढ़ोतरी के लिए। मैं आ रहा हूं ना, ये एहसान मान पास्टर, आपका कलीसिया में मैं हूं, एहसान मान, मेरा दशमांश आ रहा है वो एहसान मान। ऐसा भी बोलने वाले लोग हैं, मैं बोल रहा हूं आपको, ऐसा भी लोग हैं। इसके लिए पास्टर लोग है ना क्या करते हैं मालूम है, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, क्योंकि वो गया तो ऑफरिंग भी जाता है ना। आज तक हमने किसी का भी ऑफरिंग के ऊपर हमारा मन नहीं था और ना रहेगा। हेलो, जाने वाले को अगर कितना भी तुम रोक ले वो नहीं रुकेगा, वो चले जाएगा। लेकिन आने वाले को अगर कितना भी रोको नहीं आने के लिए, वो आएगा जरूर। और मैं आने वाले लोगों के ऊपर ज्यादा मन लगाता हूं, ना जाने वाले लोगों की, क्योंकि ये चीजों से पास्टर को तो उबला ना, ये लगा सकता है, वो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर चलने वाले व्यक्ति को तो कभी भी ये बातों के ऊपर तो है ना फुसला नहीं सकता। हेलो, आज तुम्हारा 3-4 हजार का जो ऑफरिंग तुम दे रहे हो, इसके द्वारा तुम इतना उड़ी मार रहे हो। अगर इसके द्वारा अगर मैं चलूंगा तो खुदा बाप जो खजाना देने वाला है उसको मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे खजाना देने वाला परमेश्वर चाहिए, वो भी एक टाइम के लिए नहीं, सदा काल के लिए। सदा काल के लिए जीवन देने वाला परमेश्वर के साथ मुझे रहना है, ना कि टेम्पररी। इसके लिए बाइबल कहती है, श्रापित है वह व्यक्ति मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। He is the cursed man who believes in man। इसके लिए हम श्रापित में नहीं है, हम आशीष में भागीदारी है, क्योंकि हम उन परमेश्वर की आराधना करते हैं जो नहीं दिखता है। अविनाशी परमेश्वर है, अदृश्य परमेश्वर है, हालेलुया, अमरत्व में रखने वाला परमेश्वर है, सदा काल के लिए जीवित रहने वाला परमेश्वर है, ज्योतिमय परमेश्वर है। जब वो आता है सारे हमारे जरूरत को लेकर आने वाला परमेश्वर है। हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आज तक यीशु मसीह ने हमें ऑफरिंग आए या ना आए, दशमांश आए या ना आए, हमें कोई चीज की कमी नहीं किया है। उसके महिमा के धन से हमारे सारे जरूरतें पूरी किया है। हम कर्जा मुक्त जिंदगी जी रहे हैं, ये प्रभु के लिए धन्यवाद। मैं उसके अनुग्रह को मानता हूं। कर्जा मुक्त जिंदगी हमारे, 1 रुपए हमारे ऊपर कर्जा नहीं है, ये प्रभु के अनुग्रह से मैं बोल रहा हूं। और ये गवाही को यीशु के लहू से मैं छुपाता हूं। आमीन, हालेलुया। ये गवाही को कोई शैतान चुरा नहीं सकेगा। जब तक यीशु मसीह सिंहासन पर है, हम कर्जा नहीं लेंगे। उसने खुद कहा है, जब तक मैं सिंहासन में हूं तब तक तू मेरा कर्जा नहीं लेगा, कर्जा में नहीं रहेगा तू। लोग आएंगे तुझे देने के लिए, मैं उनको आदेश दूंगा, और लोग आएंगे और देंगे, और दे भी रहे जरूरत के समय पर। हमारे जरूरत के समय पर परमेश्वर के लोग आते हैं और परमेश्वर उनको बेचैन कर देता है। हालेलुया। इसके लिए हमें अंतिम दिनों में तैयार रहना जरूरी है। आज अंतिम से अंतिम घड़ी है। हालेलुया, आमीन। लास्ट में प्रेरित का काम 20 का देखो, प्रेरित का काम 20 का 29 और 30 हम पढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। आमीन। पौलुस कह रहा है यहां पर, किसको कह रहा है? कलीसिया को। बोलो, मुझे कह रहा है पौलुस, मुझे कह रहा है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में ये होने वाला है। इसके लिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है वचन में बना रहना। तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा काम है वचन में बना रहना, नहीं तो वो बेड़ियों के हाथ में तुम लगेगा।
ये कोई बात हमारे कलीसिया में छुपा हुआ नहीं है। जो निकल गए वो लोग कौन थे? ये बेड़ियों के हाथ में फंस गए, और ये ना समझ लोग थे, निर्बुद्धि लोग थे, समझ रहित लोग थे। तुम कलीसिया में आकर है ना, सबके ऊपर है ना टकटकी लगा कर देख रहा था, इसके लिए तो गिर पड़ा। अगर तो परमेश्वर के ऊपर टकटकी लगा के देखता ना, तो अभी ऊंचा उठता ना कि नहीं गिरता। जो भी कलीसिया में आकर किसी व्यक्ति के ऊपर अपने नजर लगा के रखेगा, वो हमेशा के लिए गिरेगा। लेकिन जो कलीसिया में आकर किसी और को नजर नहीं लगाते हुए खुदा बाप यीशु के ऊपर नजर लगाएगा, उसके वचन के ऊपर नजर लगाएगा, पवित्र आत्मा के ऊपर नजर लगाएगा, वो बढ़ेगा ना कि घटेगा। हालेलुया। इसके लिए आप ये काम करना जरूरी है। ना समझ मूर्ख लोग, सुअर के साथ बैठने वाले लोग आज सुअर के साथ बैठे हैं। जो कलीसिया छोड़ के जाते वो सुअर के साथ बैठते। उड़ा पुत्र कहां पर बैठा? पहला बैठा था कलीसिया में, उसका बाप का घर एक कलीसिया था। आज आपका हमारा बाप कौन है? हु इज योर फादर? योर फादर इज जीसस। कलीसिया, चर्च इज हिज हाउस। कलीसिया उसका घर है। कलीसिया में परमेश्वर हो अपना घर चला रहा था, और परमेश्वर के बात को तो तोड़कर मोड़कर परमेश्वर को, पिता को निंदा करते हुए जो भी चंगाई, छुटकारा, आशीषें दी थी, उसको लेकर तुम चला गया संसार में, कलीसिया छोड़कर चले गया। और कलीसिया में जाने के बाद किसी के सभा में नहीं, और जहां भी गया है वहां पर सब निर्बुद्धि लोग भरे हुए हैं। निर्बुद्धि को ज्ञान नहीं दे सकता। अंधा व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता। ना समझ वाले को सही रास्ता नहीं बता सकता। लेकिन उड़ा पुत्र जब सब कुछ खो दिया, जब कलीसिया में आप निकल जाते हो, सबसे पहले आपके अंदर से पवित्र आत्मा और अभिषेक निकल जाता है। हेलो। क्योंकि पवित्र आत्मा कलीसिया में रहने के लिए मजबूर करता है, आपको बनाए रखता है। और पवित्र आत्मा है तो अभिषेक है, और पवित्र आत्मा नहीं है, अभिषेक नहीं है। पवित्र आत्मा और अभिषेक चले जाते कलीसिया से जाने के बाद, और फिर बाद में वो खुला हो जाता है शैतान के लिए। और फिर बाद में शैतान इतना परिस्थिति लाता है, जो पहले जो परिस्थिति थी उससे भयंकर परिस्थिति लाता है, और जाकर कहां बैठा देता मालूम है? कहां बैठा देता है? उड़ा पुत्र के जीवन में क्या देखते हैं हम? कहां बैठा देता है? सुअर के, बोलो, सुअर के साथ बैठा देता है। सुअर जो कभी शुद्ध नहीं रहता, अपने आप को शुद्ध होने का भी योग्य नहीं ठहराता, शुद्ध करके भी रख देगा ना, फिर वापस वहीं पर जाता है, क्योंकि उसका जीवन वहीं पर रहता है। ऐसे लोगों के साथ बैठकर वो भी सुअर के समान बन जाता है। लेकिन फिर भी एक मौका है अंतिम दिनों में। अंतिम दिनों में एक मौका है फिर से। तुरंत उसने मन फिराया। याद किया, देखो मन में, देखो, बोलो मन फिराया। अब मुझे बताओ उसने मन में क्या सोचा? सुअर, अरे मालूम है सुअर भी नहीं दिया उसको। सुअर का खाना लेने के लिए 2 पैर का इंसान सुअर भी देख रहेगा मेरा खाना खाने आ रहा है, 2 पैर के इंसान भाग यहां से, तो हमको मारता है, काटता है और खाता है, फिर हमारा भी खाना लेने आया है। सुअर भी अपना साथ नहीं रखेगा, ऐसा कंडीशन आ जाता है। सुअर का भी खाना खाने के लिए सोचा उसने, सुअर भी नहीं दे पाया। लेकिन वो मन में, बोलो मन में, किसी में कहीं भी उसको एहसास नहीं हुआ। इसके लिए आज मैंने पहले वचन क्या बोला? मन की रक्षा कर, तेरा मन की रक्षा कर। जब मैं प्रार्थना वचन तैयार कर रहा था तो सुबह उठ के पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, आज तूने अच्छा वचन तैयार किया है। पवित्र आत्मा ने मुझे अंदर से एक अच्छा वचन तैयार किया है। कोई शाबाशी दे या ना दे, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे शाबाशी दी है।
इसके लिए मैं इतना घमंड से और इतना अधिकार से और इतना परमेश्वर की आत्मा से मैं आपको कह रहा हूं। वो मन में सोचा, जिस कलीसिया में मैं था, जिस बाप के घर में मैं था, वो मेरे खाने से ज्यादा मुझे मिलता था। मेरे पेट भर के फिर भी मुझे खाने के लिए कह रहे थे, और खाओ और खाओ, और ले लो करके कहते थे, फिर भी मैं नहीं ले रहा था। लेकिन आज देखो, मैं एक दाने दाने का मोहताज हो चुका हूं। मैं मन में उसने ठान लिया उसने, और तुरंत क्या किया उसने, वापस लौटने का निर्णय लिया। देखिए, मन में जिसका पश्चाताप होता है वो तुरंत एक्शन करना चाहिए, फिराव का। सुन रहे? अगर गलती किया है तुरंत यीशु के पास लौटाओ, तुरंत यीशु के पास लौटाओ, मौका मत देना शैतान को। मन में उसने सोचा और वहां से हट गया, तुरंत अपने बाप के घर के ओर मुड़ा और चलते बना, कार्य करने लगा। तब परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा पश्चाताप करने वाले लोग अगर आएंगे तो खुदा बाप फिर से अंगूठी पहनाएगा, फिर से जूता पहनाएगा, फिर से अच्छा कपड़ा पहनाएगा, फिर से वो दर्जा देगा जो दर्जा वो लोगों ने खो दिया था। क्योंकि कलीसिया किसका है? किसी पास्टर का नहीं है, कलीसिया प्रभु का है। किसका आना किसका जाना सब उसके निर्णय पर है। और मैं विश्वास करता हूं जो भी गया अच्छा हो गया, क्योंकि आने वाले विपत्ति से बचने के लिए कलीसिया को, ऐसे लोगों को परमेश्वर बाहर निकाल देता है। क्योंकि आप जानते हो कि 1 महीने के बाद क्या होने वाला है, 1 साल के बाद क्या होने वाला है, जानता है क्या? खुदा बाप जानता है। इसके लिए कलीसिया को गिरने नहीं देता। इसके लिए आने वाली विपत्ति से कलीसिया को बचाने के लिए परमेश्वर ऐसे होने देता है। ये सब परमेश्वर की आज्ञा से होता है। क्योंकि कलीसिया से परमेश्वर, क्योंकि कलीसिया किसका है? परमेश्वर अपना कलीसिया को निंदा में नहीं डालना चाहता, बदनामी में डालना नहीं चाहता, कलीसिया को कभी भी दाग होने नहीं देता। इसके लिए आज प्रभु इस कलीसिया में जीवित है। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं कलीसिया में यीशु मसीह जीवित है? बस ये आवाज सुनने के लिए आमीन। क्यों कलीसिया में परमेश्वर जीवित है मालूम है? क्योंकि उसका सिंहासन आज भी उसके लिए खाली है। उसके सिंहासन पर कोई नहीं बैठा। प्रभु इस कलीसिया का सिंहासन पर है। वो सिंहासन पर बैठकर एक कलीसिया को अगुवाई कर रहा है। और यहां पर जो भी ताड़ना आएगा उसकी ओर से आएगा, सुधार जो आएगा उसकी ओर से आएगा, चंगाई जो आएगा उसकी ओर से आएगा, छुटकारा आएगा उसकी ओर से आएगा, उद्धार आएगा उसकी ओर से आएगा, अनुग्रह आएगा उसकी ओर से आएगा, कृपा आएगा उसकी ओर से आएगा, हालेलुया, आशीष आएगा उसकी ओर से आएगा, यीशु के नाम से। क्योंकि कलीसिया में यीशु मसीह सिंहासन पर है और वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और उसका सिंहासन को कोई ले नहीं सकता। और जो भी लेगा वो नाम और निशान उसके मिट जाएगा। आमीन। आज शैतान का कोई भी नाम और निशान नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के सिंहासन को लेने के लिए कोशिश किया और उसको कोई भी नाम निशान तक नहीं छोड़ा। हर चीज उसको बर्बाद कर दिया। वो अंधेरे के खोटरे में उसको रहना पड़ेगा। अंधेरा उसका राज्य है और हमारा राज्य जो है वो ज्योति है यीशु के साथ। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? अंतिम दिनों में होने वाले चीजों को आप ध्यान दे के सुनना। और कलीसिया में कितना महत्व आपका आना और आपका बढ़ोतरी कितना महत्व है, ये आपको जानना जरूरी है। और बाइबल बताती है सबसे ज्यादा मन की रक्षा कर, और मन में ही सब चीजें बसी हुई है। और जो मन की रक्षा करता है और वो सीधा मार्ग में चलता है। आमीन। हालेलुया। हमने कह दिया सब? हालेलुया। सब हो गया। मैं जानता हूं कि मैं आने के बाद बेड़े तुम में आएंगे जो झूठ को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़े मेढ़े बातें कहेंगे। कौन सी बातें कहेंगे? अभी मैंने क्या बोला था? टेढ़े मेढ़े नहीं जाना। कैसे जाना? सीधा। अभी ये लोग कौन है टेढ़े मेढ़े बात करने वाले? भेड़िया है। सीधा बात करने वाला कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। आपको कौन पसंद है? सीधा बोलने वाले को पसंद है?
कितने लोगों को पसंद है सीधा बोलने वाले को, सीधा बोलने। प्रभु मैं प्रार्थना करता, खबरदार अगले दिन अगर कुछ भी आपने बोला, मैं वो लेकर आऊंगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपका ऐलान ही, आपका प्रमाण ये दिखाता है कि मुझे सीधा करना, मुझे सीधा करना, मुझे सीधा करना। हाँ, मैं जरूर सीधा करूंगा। हालेलुया। तुम्हारा टेढ़ापन को निकाल कर सीधा करूंगा। परमेश्वर का वचन आपको सीधा करेगा। हालेलुया। टेढ़े मेढ़े बातें कहेंगे, इसके लिए बात देखो 31 में लिखा है, और इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रहा दिन और आंसू बहा कर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। ये हम कर रहे हैं, चितौनी देना नहीं छोड़ा। आंसू बहा कर आपके लिए चितौनी दे रहे हैं। आप जब टेढ़े जाते हो ना, आप मन मुटाव में जाते हो, टेढ़े बातें कहते हैं ना, हमको लगता है हमारे मेहनत के ऊपर ये असर होता है, हमारा परिश्रम के ऊपर असर होता है, और ये असर हम लेते हैं, हम उसको हम परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। परमेश्वर हम नहीं न्याय कर सकते हैं, न्याय तो कर, और परमेश्वर ऐसा परिस्थिति को निर्माण करेगा और वो खुद दौड़ कर आना पड़ेगा। कलीसिया में ही आपका सुरक्षा है। इसके लिए सीधा बात बोलने वाले के साथ आप रहो, क्योंकि आपका जीवन भी सीधा रहे। हालेलुया। और शैतान से आप मुक्त हो जाओ। आमीन। हालेलुया। खड़े हो जाओ, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से हम मांगेंगे। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आज आपसे बातें किया है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु ने ऐलान किया है आपको, आमीन, कि अपने मन की रक्षा करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। सब अपना हाथ उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरे स्तुति करते हुए घुटनों पर आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं। हालेलुया। 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 हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज अपने वचन के द्वारा हमें बातें की, इसके लिए मैं धन्य। पवित्र आत्मा तू सारे श्रेय लेगा, सारा आदर मान तुझे मिलेगा। यीशु मसीह सारा गौरव तुझे मिलेगा। धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा को तूने भेजा और हमारे जीवन में तूने कार्य किया। और हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर खड़े हुए हर एक लोगों के अंदर आपका चंगाई छुटकारा आने दे। जो वचन सुने उनके ऊपर अमल होने दे प्रभु। वो तेरे मार्ग में ना चले प्रभु, लेकिन जिस मार्ग में तू चलने के लिए हमें अनुग्रह दिया है, हमें बताया है परमेश्वर, उस मार्ग में हमें चलने के लिए अनुग्रह, ताकि आपका महिमा हो सके। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम को मैं उठाता हूँ। आपका राज आए और आपकी इच्छा पूरी होने दे। यहाँ आए हुए लोग, ऑनलाइन में देखने वाले लोगों को हम प्रार्थना करते हैं, उन सबको बरकत दे। तेरा वचन का आगाह हो चुका है प्रभु, सावधान रहने के लिए, ऐसे से लोगों से सावधान रहने के लिए तूने कहा, वो होने दे यीशु के नाम। धन्यवाद। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। आपने वचन से बातें किया, हमारा मन को तूने सुरक्षा रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हमारा मन को परमेश्वर हम चौकसी करेंगे प्रभु, हमारे मन को रक्षा करेंगे, इसके लिए मैं धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। हम अपने दान और दशमांश को लेंगे। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो।
बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको चाटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो काटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको चाटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 पानी के जिंदा न रहती है, वैसे विश्वासी जन यीशु बिना मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी से जिंदा न रहती है, ऐसे विश्वासी मन यीशु बिना मुर्दा है। असद की जिंदगी पाने को, असद की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 ला। हालेलुया। मछली बिना पानी का नहीं रह सकता, ऐसे ही यीशु के बिना हम नहीं रह सकते। हालेलुया, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। पिता मैं धन्यवाद देता, तेरे बगैर हमारा जीना परमेश्वर नामुमकिन है प्रभु। कोई भी ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकता, वैसे आपके बिना हम नहीं जी सकते। आपने परमेश्वर हमारा अंदर श्वास फूका और आपके आत्मा को निर्माण किया, और आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया और प्रभु अनुग्रह कृपा दिया प्रभु। आज हम जी रहे मसीहत में प्रभु, पवित्र आत्मा के कारण प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने आज हमें अनुग्रह दिया तेरे भवन में आने के लिए, और आपको पहला स्थान देने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम सबको अनुग्रह दे, कृपा दे प्रभु। इस हफ्ते में जो भी काम करें सफल होने दे, जहाँ भी आते आते सुरक्षा दे, तेरे दूतों की रक्षा हमारे साथ हो प्रभु जी। आपका बरकत हमारे जीवन में हो प्रभु। और जो भी दान और दशमांश जो बोए गए हैं, जो उदार मन से प्रभु, उसको आशीष में ला प्रभु, दुगना आशीष में ला प्रभु जी, ताकि घर में कोई चीज की कमी ना हो प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह आप दो करके मैं मांगता, विश्वास का जिंदगी हमें जीने के लिए अनुग्रह दो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपका राज आए और आपकी इच्छा पूरी होने दो। आप प्रभु सारा आदर महिमा गौरव आज के दिन आपको हम देते हैं। अगले 6 दिन तक प्रभु जी आप हमें अनुग्रह कृपा दोगे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जहाँ भी हाथ डालेंगे काम सफल होने के प्रभु, ऐसा अनुग्रह दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। तेरा परमेश्वर तेज सूरज के तेज जैसा आएगी प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, तेरा चमक हमारे अंदर आएगी प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपका राज आपकी इच्छा पूरी होने दे। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको हम देते हैं, ईश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते और सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की शालोम। आमीन। शनिवार को उपवास और प्रार्थना शाम को 7 बजे रहेगा। मैं चाहता हूं कि हर एक लोग ये सुबह उपवास और प्रार्थना में जो भी बपतिस्मा लिया है वो लोग भी आना है। और बपतिस्मा लेकर अगर परमेश्वर के राज्य में आप नहीं बढ़ोगे, वो बपतिस्मा का कोई महत्व नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब उपवास प्रार्थना में शनिवार को हाजिर होना बहुत जरूरी है। आमीन। धन्यवाद।